Assalamu alaikum, dear students. In this lecture, we are going to study Introduction to Environmental Science. What is environmental science and what are the purposes of studying the environmental science, its main goals, and all. Obviously, I am going to add some fun facts about environmental science in this lecture. Environmental science क्या है? Environmental science is the study of interaction, physical, chemical and biological components of Earth's natural environment. So basically environmental science में आप डिस्कस कर रहे हैं अर्थ की नेचुरल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को, उसके अलावा हमारा अर्थ जो है उसमें नेचुरली वर्क कैसे कर रही है एनवायरनमेंट, एंड आफ्टर दैट हाउ इंडिविजुअल्स ह्यूमन बीइंग्स आर इंटरेक्टिंग विद देयर एनवायरनमेंट. उसके अलावा हैज़र्ड्स क्या क्रिएट कर रहे हैं हम और उन्हें कोप कैसे किया जा सकता है. दैट इज़ ऑल व्हाट वी स्टडी इन एनवायरमेंटल साइंस. There is another branch of science which we can usually confuse with environmental science, but it is basically a very small interdiscipline. It is nothing in front of environmental science. That is ecology. Ecology is basically only the study of interaction between the organisms with their environment. कि ऑर्गेनिजम्स अपनी इन्वायरमेंट में रहते हुए अपनी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन कैसे कर रहे हैं वो हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं. बट इन्वायरमेंटल साइंस में हम क्या क्या स्टडी करेंगे कि इन्वायरमेंट काम कैसे कर रही है, यानी सराउंडिंग्स नेचर काम कैसे कर रही है, उसका हमारे साथ इंटरेक्शन जो है वो हम उसके साथ कैसे कर पा रहे हैं और हम उसे कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं और उन इफ़ेक्ट्स या साइड इफ़ेक्ट्स को हम कोप कैसे कर सकते हैं. Now, what is the purpose of studying environmental science? Environmental scientists use their knowledge of the natural science to protect the environment and human health. They may clean the polluted areas, advise policy makers for making better policies or to make the environment better or work with industries. सो बेसिकली इसको पढ़ने के बाद, इन्वायरमेंटल साइंस को स्टडी करने के बाद जो इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं या इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो क्या करते हैं, रोल क्या सोसाइटी में प्ले करते हैं, वो या पॉलिसी मेकर्स को एडवाइस करते हैं कि एनवायरनमेंट को बेहतर कैसे किया जा सकता है, या दे देमसेल्व्स प्रोड्यूस वेज और प्रोडक्ट्स और डिफरेंट थिंग्स कि इन्वायरमेंट को बेटर कैसे बनाया जा सकता है फॉर द लिविंग बीइंग्स. Now comes the main goals of environmental science क्या हैं. There are three main goals to study environmental science. If you are going for environmental science as a subject or studying just the topics, few topics as part of your course, तो उसमें क्या क्या हैं उसके goals? To learn how the natural world works, to understand the interaction of humans with environment, to find ways to deal with environmental problems and live sustainably. यानी आपने देखा कि आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग वर्क कैसे कर रही है, आप इंसान यानी ह्यूमंस जो हैं हम वो अपनी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं उसको समझा, और फिर ये समझा कि इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हमारे इंटरेक्शन की वजह से क्रिएट हो रही हैं उनको हम डील कैसे कर सकते हैं कि हम सस्टेनेबली इस अर्थ को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक जो है वो लिवेबल बना सके, यहाँ पे बेटर लिविंग जो है वो प्रोवाइड की जा सके एनवायरनमेंट. अब यहाँ पे आ जाते हैं एनवायरनमेंट है कितनी टाइप्स की. बेसिकली एनवायरनमेंट जनरली जोग्राफिकल और मैन मेड एनवायरनमेंट में हम इसे सेग्रीगेट कर सकते हैं. जोग्राफिकल वो एनवायरनमेंट है जो नेचुरली जो है अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है ये दुनिया जो है, और मैन मेड एनवायरनमेंट वो है जो हम अपने इर्द गिर्द बिल्डिंग्स, फैसिलिटीज़, डिफरेंट environmental conditions. For example, even if the usage of air conditioners or heaters may refer to the artificial environment created by the man. So man-made and geographical environment both basically इनके इंटरेक्शन को हम इस फील्ड में डिस्कस कर सकते हैं. अब इसकी वेरियस फील्ड्स हैं एनवायरमेंटल साइंस की. एनवायरमेंटल साइंस की फील्ड्स में एटमॉस्फेरिक साइंसेज आ जाती हैं जिसमें एटमॉस्फेयर को स्टडी किया जाता है, आबो हवा जो हमारे इर्द गिर्द है वो कैसे काम करती है. इकोलॉजी है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसे कंफ्यूज किया जाता है एनवायरमेंटल साइंस के साथ कि वो स्टडी है इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर लिविंग बीइंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट.
एनवायरमेंटल केमिस्ट्री या कॉम्पोजिशन क्या है हमारे इन्वायरमेंट की, जियो साइंसेज हैं, जोग्राफिकली इन्वायरमेंट कैसे जो है वो सेग्रीगेट की गई है, एंड देन कम दी सोशल साइंसेज, इंडिविजुअल्स इन्वायरमेंट में रहते हुए आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। नाउ एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ फन फैक्ट्स या जनरल नॉलेज टिडबिट्स की तरफ, और उसके अंदर जो आ जाती है एनवायरनमेंट की टर्म सबसे पहले थॉमस कार्लाइल ने यूज़ की थी, जो कि स्कॉटलैंड में इस्तेमाल की गई इन 1828। मदर ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट्स जो थी, एनवायरनमेंट को जो है वो एक मूवमेंट की शक्ल जो है वो किसने दी, एक्टिव किसने किया, वो थी रेचल कार्सन। हर नॉवल साइलेंट स्प्रिंग वॉज ऑल अबाउट एनवायरमेंट, मॉडर्न एनवायरमेंटल साइंस. She published it in 1962 and she was an environmentalist, author and marine biologist. So she played a very important role in bringing this discipline to the forefront. And then comes the father of environmental science. Dr. Rex N. Olinas is considered as the father of environmental science. He was a professor at University of Philippines. और डॉक्टर रेक्स का जो काम था वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एनवायरनमेंट को कैसे जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं. So that was all about introduction to environmental science. Hope you understood well. God bless you. Thank you.